इस वीडियो में आप जानने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 हॉरर स्टोरीज के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नंबर 1, जापान में एक हॉरर स्टोरी की मिस्ट्री है, जिसके अनुसार जापान की सड़कों पर कुचिसेक ओना नाम की एक महिला की आत्मा है, जो कि रात के समय जापान की सड़कों पर एक धारदार हथियार के साथ घूमती है। इस औरत के होठ मुंह से लेकर कान तक कटे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। जब भी कोई इंसान इसे अकेले मिलता है तो ये उससे एक सवाल करती है। सवाल है कि क्या मैं सुंदर हूँ? अगर वो आदमी ना कहता है तो यह उसे मार देती है, और अगर वो हाँ कहता है तो ये उसके होठ अपनी तरह काट देती है। नंबर 2, ब्राजील का स्नेक आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है, क्योंकि इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। ये सांप इतने जहरीले हैं कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो ये उसके मांस तक को गला देते हैं, और उसकी 10 से 15 मिनट में ही मौत हो जाती है। नंबर 3, जापान में स्थित ओकिगारा फॉरेस्ट को मौत का जंगल कहते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ लोग सुसाइड करते हैं। दरअसल कई साल पहले इस जंगल में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से यहाँ जब भी कोई इंसान दुखी मन से आता है तो इन लोगों की आत्मा उसके मन पर काबू कर लेती और उसे सुसाइड के लिए मजबूर कर देती है। आए दिन यहाँ आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। ये जंगल सुसाइड के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 4, ओकिकू जापान की भूतिया गुड़िया है। दरअसल 1918 में एकिची सुजुकी नाम के एक लड़के ने इस गुड़िया को अपनी बहन ओकिकू के लिए खरीदा था, और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की की मौत हो गई। तभी से उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगी। उसके बाल अपने आप बढ़ने लगे। परिवार के अनुसार ओकिकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार ने उस गुड़िया को जापान के एक टेम्पल में दे दिया, और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं, और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। नंबर 5, आसाकुरा हॉस्पिटल जापान की सबसे भयानक जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाजें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।